नमस्कार दोस्तों, आज मेरा दूसरा क्लास है। ठीक है, सेकेंड क्लास है। मैं फर्स्ट क्लास में जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फैक्टर, ये सब सारी मात्रा, ये सब सारी चीज़ पढ़ाए हुए थे, बताए हुए थे। और मेरा आज सेकेंड है जैसे क्लास है, जो इसमें पढ़ना है स्पीड, ये सब जो यूनिट, ये सारी चीज़ हमको आपको बताते थे। टोटल डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस और टाइम के बीच क्या संबंध, ये सब सारी चीज़ आज हम आपको बताएंगे सेकेंड क्लास में। जैसे स्पीड के तो स्ट्रक्चर सभी आदमी जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। यह एक अदिश मात्रा है। चाल जो है अदिश मात्रा है। चाल दिए हुए समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। ये सब सारी चीज़ एकदम नॉर्मल है, एकदम बेसिक चीज़ है। यही कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है जो बहुत बच्चा सब भी जानते हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि यह बच्चे से वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको 60 नंबर क्लियर बिल्कुल कर दूंगा सीटेट में, अगर मेरा वीडियो शुरू से अंत तक पूरा सब वीडियो मेरा देखिएगा तो एकदम निश्चित है कि तैयारी हो ही जाएगा। इसलिए मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो रोक रोक करके देखिएगा, आप लोग अच्छे से समझ जाइए, आ जाए। ठीक है, उस टाइम अब देखना जैसे कि एवरेज यानी और एवरेज स्पीड या औसत, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ऐसे तब इसका फार्मूला अब यहाँ से देखिए, इसका फार्मूला क्या है। स्पीड जो है इसमें S1 S2 S3 यानी एस तक, यानी स्पीड का कोई मतलब इसका अनंत तक। और टाइम है तो स्पीड और टाइम दोनों का जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या बताया, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम तो वही है स्पीड S1 S2, तो टाइम हो जाएगा T1 T2 T3 यानी Tn तक। और यदि हम इसका टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के लिए अगर बात किया जाए, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा तो D1 D2 D3 यानी Dn तक। फिर अगर यदि इसका S1 T1 S2 T2 S3 T2 Sn Tn तक। चलिए ठीक है, इसको टोटल, यदि टोटल टाइम की अगर बात किया जाए तो T1 T2 T3, तब फिर अगर इसमें भी एवरेज स्पीड अगर निकालना हो, एवरेज स्पीड, तो ये सब स्ट्रक्चरल है। तो यानी इस पर हम फार्मूला जो भी क्वेश्चन आएंगे, इस क्वेश्चन सब यदि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, आप लोग अच्छे से देख के समझ जाइएगा। ठीक है, समझने के बाद में आप जो है इस पर न्यूमेरिकल फिगर बनाना है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। एवरेज स्पीड अगर निकालना हुआ तो कैसे होता है, S1 T1 S2 T2 S3 T3 प्लस, फिर मतलब इसको जोड़ करें, उसको जोड़ना होगा, फिर इसको उसको बटा करके के T1 T2 T3 मतलब इसको करना होगा। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर है। और फार्मूला जैसे 1 है, और इसमें फिर देख लेते हैं फार्मूला 2 है। फार्मूला 2 में क्या है, डिस्टेंस, स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, ये सब चीज़ कैसे हैं। तो D1 D2 D3 फिर वही चीज़ है। स्पीड मतलब कि S1 S2 S3 Sn तक है। अगर टोटल डिस्टेंस निकलता है D1 T2 D3 प्लस मतलब Dn तक। फिर टोटल टाइम निकला T1 T2 T3 फिर Tn तक, यानी D1 बाई T1 प्लस D2 बाई T2 D3 बाई T3 यानी N तक Dn बाई Tn तक। अब इसको निकाला एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है इसको निकालते हैं D1 प्लस D2 प्लस D3, इसको वटा में करके इसको D1 बाई D2, इसको टोटल टाइम जो टोटल है वो नीचे मतलब y हो जाएगा। ठीक है, वटा में तो D1 बाई D2 प्लस D2 बाई T2 D3 बाई T3 प्लस Dn बाई, ये स्ट्रक्चर है। इस पर क्वेश्चन बनाने होंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल अभी बताऊंगा। अब देखिए फार्मूला ये तीसरा नंबर फार्मूला, ये डिस्टेंस D1 D2 D3 सही है। फिर टाइम है इसका T1 T2 T3। एवरेज स्पीड, यदि हमको एवरेज स्पीड निकालना है D1 बाई T2 D3 T1 T2 D3 जैसे ये निकालना है। जैसे कि इसको ऊपर में, इसको नीचे है, जो डिस्टेंस है उसकी दूरी ऊपर है। फार्मूला 4 में देख लेते हैं, फार्मूला 4 नंबर में देख लेते हैं क्या है। एवरेज स्पीड, एवरेज जो है यू प्लस वी, यानी यू कहने का मतलब प्रारंभिक दूरी, वी कहने अंतिम दूरी बाई 2। चलिए वेर यू यानी इनिशियल, यू यानी यू कहने का मतलब यू यानी इनिशियल स्पीड यानी शुरुआती, और यह फाइनल यानी अंतिम। चलिए ठीक है,
अब चाल की परिभाषा समान है। चाल की अब क्वेश्चन देख लेते हैं। चाल, ये इसमें जो चाल की परिभाषा समान है, 5 मीटर पर सेकंड, फिर ये 10, फिर 15, फिर 20, यहाँ फिर 25 आ जा रहा है। तो यानी इसमें हम आप लोग ये न्यूमेरिकल जैसे कि कैसे न्यूमेरिकल बनाना है इस चीज़ को हम बता रहे हैं आपको। जैसे यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मिनट पर सेकंड, फिर 15, 20, यानी 5-5 के इसमें अंतराल है। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इसके बीच के अंतराल 5, यहाँ भी बीच के अंतराल, इसके बीच के अंतराल 5, इसके बीच, यानी सबके 5। तो इसका जो चार्ज हो जाएगा चेंज, इसको मतलब चेंज किया जैसे 10 - 5, यानी ये 10 है, इसमें से 5 तो 5 है। तो इसको एवरेज जो स्पीड इसका निकालना होगा 5 + 25, यानी एवरेज तो 25, ये लास्ट है ये 25, और इसका 5 के डिस्टेंस है 25/2, यानी 30/2, यानी 15 मिनट पर जो है इसका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। अब एवरेज टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल टाइम होता है D + D, यानी T1 + T2, यानी 2D/D। उसमें अब सेकेंड ऐसे में देख लेते हैं, D1/T2, S1/D/S2। तो यानी इसको जो है, इसको D जो है, D इसमें कॉमन ले लिया गया है, D इसमें कॉमन ले लिया 2D/1/S1, फिर यही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर एवरेज स्पीड, इस प्रकार से आपको यह समान दूरी का यह स्ट्रक्चर है, 2S1/S2 बाई S1 + S2, ये आपको एवरेज स्पीड का स्ट्रक्चर है। फिर आपको हम बता, ये सारी चीज़ जो बताते हैं बेसिक से बता रहे हैं, और आपको जो है स्ट्रक्चर भी बताएं। आप लोग वीडियो देख देख करके समझिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ कि देख लीजिए। एक बस अपनी यात्रा के पहला 10 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से तय करती है, और बचा हुआ 45 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो इसकी औसत चाल निकालिए। इसकी औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल जैसे कि हमको निकालना है एवरेज स्पीड, यानी इसको इंग्लिश में कहना है एवरेज, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 10 + 45, और इसके वाई D1S1 प्लस D जो स्ट्रक्चर वो देखें D2S2 है। फिर ये हो गया 55, टोटल इसको 45 से 10 55 हो गया, और 10/4, यानी 10 क्या है? 10 यहाँ देखिए ये पहला है, और फिर ये 40 किलोमीटर तक जाता है, फिर जो बचा हुआ 60, फिर 45 किलोमीटर के 45 किलोमीटर की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल जाता है। तो ये 60 नीचे आ गया। इसको आप जैसे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको काटिएगा तो आपको मतलब आ जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 5/18, ये 5/18 ये कहाँ से आएगा? फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरा पूरा वीडियो देखते जाइएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यह 5/18 कैसे होता है, कैसे आते हैं, ठीक है। तो यह इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि सीटेट में, तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, अच्छे से बना लीजिएगा। तो मैं इसलिए मेरा जो भी वीडियो आ रहा है आप लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से रोक रोक के वीडियो देखिएगा कि ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर है, ठीक है। तो मैं आपको फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। जय हिंद।